तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो क्लास हम देने जा रहे हैं, आप रेकरिंग पर नहीं बार पर जो क्वेश्चन भिन्न में बदला जाता है वो कैसे बदला जाता है। आप लोगों के सामने जो स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है देखिए ध्यान से। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको शांत और आसान दशमलव उसके बाद से रेकरिंग भी था उसमें, लेकिन मैंने बताया था अगले वीडियो में रेकरिंग को कैसे भिन्न में बदला जाता है इसको मैं बताऊंगा। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा, मुझे आशा है कि ये समझ में पूरा आ जाएगा। तो पूरे शुरू से लेकर अंतिम तक आप लोग वीडियो देखिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लगा हुआ है, यहाँ पर जो 2 के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी हम बोलते हैं रेकरिंग। यहाँ पर तो 2 के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर 2 लगा हुआ है तो 2 ऊपर रख देंगे। इसके नीचे, इसके जितने पर ऊपर बार रहता है उसके नीचे हम नीचे लिखते हैं 9। क्या लिखेंगे यहाँ पर 9, तो 2/9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? इसमें आप लोगों को समझ में आया? कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 4 के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है, यानी 2 गो अंक के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है, यानी 2 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 24 का 24 लिख देंगे। इसमें 24 का 24 लिख देंगे और नीचे 2 के ऊपर लगा हुआ तो 2 को 9 नीचे हो जाएगा। क्या आप लोग समझ में आया? इसको हम लोग काट भी सकते हैं। यहाँ पर 3 × 24 हो जाएगा, फिर 3 3 9 3 3 9, यानी 8 बटा आपका 33 राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप लोग समझ में आया? कमेंट कीजिए और ये भी आपको कमेंट कर बताइए कितना होगा ये। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर आप हो जाएगा कितना, जैसे कि यहाँ पर एक ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है, यानी 24 लिख देंगे, पूरा 24 लिख देंगे। यहाँ पर 24 पूरा 24 यहाँ पर लिख देंगे। देखिए ध्यान से, 24 लिख देंगे, पूरा का पूरा 24 लिख देंगे। और जिस पर रेकरिंग नहीं रहता है, जिस पर बार नहीं रहता है, उसको तो हम लोग क्या करते हैं? घटा देते हैं। सिंपल तरीका यहाँ पर देखिएगा। और इसमें क्या होता है? 24 के 24 लिख करके, और जिस पर रेकरिंग नहीं रहता है, यानी जिस पर बार नहीं रहता है, उसको उतना क्या करते हैं? हम लोग घटा देते हैं। और यहाँ पर जिस पर रेकरिंग रहता है उसके लिए 9 हो जाएगा, और जिस पर रेकरिंग नहीं रहता है उसके लिए आपके लिए 0 रखना होगा। क्या रखना होगा? 0 रखना होगा। अब बताइए हमसे, यहाँ पर क्या होगा? 24 में से 2 घटे कितना हो जाएगा? 22। 22 बटा कितना हो गया? 90। अब इसको हम लोग काट सकते हैं। देखिए दोनों के दोनों काट सकते हैं। यहाँ पर 22 भी कट जाएगा, 2 से 11 बार में कटेगा, ये 2 से कटेगा 45, यानी एफ का आंसर हो जाएगा 11/45। बहुत आसान सवाल ही सब होता है, कोई भारी नहीं है, सिंपल है। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ, यहाँ पर 2 पॉइंट, यहाँ पर 6 ले लेता हूँ और 6 इस पर दोनों पर रेकरिंग में लगाता हूँ, तो कितना आपका आंसर हो जाएगा? कमेंट का जरूर बताइएगा, ये आपके लिए रहेगा। और यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन में देता हूँ, यहाँ पर 0 पॉइंट आपका, यहाँ पर 2 3 4 यहाँ पर सिंपल से मैं बता रहा हूँ, 2 को पर रेकरिंग है, कितना पर है? 2 पर रेकरिंग है, यानी 3 4 पर रेकरिंग है, तो इतना कितना आंसर होगा इसका? तो सिंपल तरीका है, यहाँ पर 234 जितना पर है पूरा लिख देना होगा, 234 लिख दीजिएगा। यहाँ पर जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको क्या करना? माइनस करना होगा, यानी माइनस जिस पर रेकरिंग नहीं है, यानी नहीं है तो उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यहाँ पर सिंपल था है। यहाँ पर देखिएगा, 2 को पर रेकरिंग हुआ है, यहाँ पर 2 को पर रेकरिंग लगा हुआ है तो 2 को 9 हो जाएगा, और जिस पर रेकरिंग नहीं लगा हुआ है उसके लिए क्या हो जाए? एक 0 रख दीजिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करना होगा? यानी 234 में से आपको कितना घटाना होगा? 2 घटाना होगा, यानी 232 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 232 बटा कितना हो जाएगा? 990। कितना हो जाएगा? 990। अगर हम काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पर 2 छक 12, 116 होगा। फिर इसको काटेंगे, 2 चौका 8, यहाँ पर 19 हो जाएगा। फिर 2 9 18, 1 2 5 10, यानी हम बोल सकते हैं 116 बटा कितना? 495 आंसर हो जाएगा। क्या आप लोग ये समझ में आ गया? कमेंट का जरूर बताइए। और नेक्स्ट आपको सवाल ये भी रहता है, कभी कभी फंसाने वाला क्वेश्चन भी दे देता है, जैसे कि यहाँ पर 2 4, यहाँ पर एक और 4 ले लेते हैं। यहाँ पर सिंपल तरीका देखिएगा, अगर 1 पर रेकरिंग रहे तो कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए, जितना पूरा संख्या जितना दिया रहे उतना संख्या हम लोग रख लेते हैं। 244 के 244, इसमें क्या करना? जिस पर रेकरिंग नहीं रहता उसको हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे, यानी जिस पर बार नहीं रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे? माइनस, यानी 24 यहाँ पर लिख देते हैं। और नीचे कितना हो जाएगा आपके लिए? तो जिस पर बार रहता उसके लिए क्या हो जाएगा? 1 9, और जिस पे बार नहीं रहता है उसके लिए 2 गो 0। यहाँ पर 2 अंक पर 0 नहीं था तो इसके लिए क्या? 2 गो 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको घटा देंगे। सिंपल तरीका घटाएं, 4 में 4 घटेगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर 4 में से 2 घटेगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 का 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 900 का 900। और काटना चाहे तो हम लोग काट भी सकते हैं, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 11 बार में कटेगा, ये 90 कितना? 2 से कटेगा तो 45 बार में कटेगा, यानी 11 बटा आपका 45 राइट आंसर होगा। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? कमेंट का जरूर बताएं। और नेक्स्ट भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ, पूरा देखते जाइएगा आप लोग। देखिएगा, आप लोग को पूरा समझ में आता होगा, मुझे आशा है। कमेंट कर जरूर बताते जाइएगा। और एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रखता हूं मैं। अगर यहाँ पर देखिए, अगर आपको यहाँ पर 2.4 यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन रहता है, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन अगर दे दे, इस पर रेकरिंग लगा रहे हैं तो कितना आंसर होगा इसका? मैं भी देखता हूँ कैसे। आप लोग कमेंट कर जरूर बताइए। सबसे पहले हमारे बताने से पहले आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिए। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिख देना, जितना संख्या दिया रहे उतना संख्या हम लोग क्या करेंगे? लिख देंगे, यानी 24 के 24 लिख देंगे। क्लियर है? और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? जिस पर नहीं रेकरिंग लगा हुआ इसके लिए क्या करेंगे? हम लोग घटा देंगे, यानी जिस पे नहीं बार लगा हुआ उसको क्या करेंगे? हम लोग घटा देंगे। और जिस पे बार लगा रहा तो उसके लिए कितना हो जाएगा? 9।
उसके लिए क्या हो जाएगा 9। लेकिन दशमलव के पहले की जो संख्या होती है उसके लिए ना 0 लगाएंगे और ना एक और 9 लिखेंगे, कुछ नहीं लिखना है, जितने पर लगा रहता है बार उसके लिए ही सिर्फ लिखना है 9। और दशमलव के बाद की जो संख्या रहेगा यहाँ पर, दशमलव की जो बाद यहाँ पर रहेगा तो वो एस के लिए 0 लिखा था, लेकिन दशमलव का पहले यहाँ पर रहेगा इसके लिए कुछ नहीं लिखा था, छोड़ देना उसी तरह। यहाँ पर 24 में से 2 घटेगा 22, 22 बटा कितना हो जाएगा पर 9, यही राइट आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? आप लोग कमेंट कर जरूर बताते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखिएगा यहाँ पर, अगर हमको दे देगा यहाँ पर, मैं ले लेता हूँ 2 पॉइंट यहाँ पर 6 4 और उसके बाद 4 के ऊपर क्या करता है रेकरिंग डाल दिए हम लोग, 4 के ऊपर क्या कर दिया रेकरिंग। बहुत किसी को बच्चा को डाउट में आ जाएगा कि सर ये तो बता दिया आप, लेकिन ये वाला कैसे बनेगा, लेकिन बहुत आसान तरीका से मैं बता रहा हूँ। देखिएगा आप लोग यहाँ पर 264 है, 264 का मैं लिख दे रहा हूँ 264, ठीक है। जितना दिया है उतना पूरा का टोटली लिख देना है तो लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, जितना पर रेकरिंग नहीं लगा हुआ, जितना पर बार नहीं लगा हुआ है उतना हमको क्या कर देना है, घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है। यानी 26 हम क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे, 1 जिसे 2 और 6 पर रेकरिंग नहीं था तो हमने क्या कर दिया, इसको घटा दिया। फिर उसके बाद से क्या करना, मैंने बताया था जिस पे बार लगा रहता है उसको क्या करेंगे, यहाँ पर 1 पर बार लगा हुआ इसमें 1 9 हो जाएगा। और जिस पे बार दशमलव की बाद की संख्या यहाँ पर बात कर रहे थे हम लोग, इस पे बार अगर नहीं है तो इसके लिए 0 हो जाएगा, लेकिन इसके लिए 0 नहीं लिखना है, सिर्फ दशमलव के बाद की संख्या की बात कर रहे हैं। वहाँ पर 1 अंक पर बार नहीं था, इसके लिए 0 हो जाएगा। अगर दोनों अंक पर बार रहता तो हम लोग क्या करते, डबल 9 लिखते हैं, यहाँ पर 99 होता, लेकिन इस पर बार नहीं है इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 1 0। इधर वाला को हम लोग नहीं लिखना है, इसके लिए 0, सिर्फ इसके लिए 6 के लिए हम 0 लिख सकते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करते घटा के यहाँ पर 4 में से 6 घटेगा, नहीं घटेगा, एक देखिए 10 ले लेते हैं, 10 14, 14 में से 6 घटेगा कितना हो जाएगा, 4 4 8 हो जाता है, यहाँ पर 8 हो जाएगा। और इसके बाद से यहाँ पर 5 बचेगा, 5 में से 2 घटेगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 का 2, 238 बटा कितना होगा 90। अगर हम काटना चाहूँ 2 से तो काट सकता हूँ। यहाँ पर देखिए हम लोग काट रहे हैं 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 9 18, यहाँ पर काटेंगे कितना 45 हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 119 बटा 45 राइट आंसर। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? पूरा कमेंट कर जरूर बताइएगा और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आगे नेक्स्ट में एक और मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, एक और क्वेश्चन एक एक करके मैं क्वेश्चन डील कराते हुए चलूंगा। किसी का मन में बच्चा का डाउट नहीं रहेगा कि क्या कैसे बनेगा, लेकिन पूरा कंप्लीट करा दूंगा। पूरा वीडियो देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को सामने रख रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर 3.34 के ऊपर क्या डाल दूँ, 1 पर मैं रेकरिंग डाला हूँ। सिर्फ एक बार फिर से जैसे क्वेश्चन ये वाला बताया था वैसे ही वाला कर दिया। देखते हैं कौन कौन बता रहा है, यहाँ पर कौन कौन बना पा रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, अगर 303.344 के ऊपर रेकरिंग डाला गया, ठीक है। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है वैसे मैं लिख देता हूँ 334 का 334, ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ पर जिस पर रेकरिंग नहीं रहे, जिस पे बार नहीं रहे, उतना हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी 3 3 पर बार नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 3 लिख देता हूँ, यानी 33 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करना हमको, हमने बताया था जिस पे बार रहता है उसके लिए 9, उसके लिए क्या लिखना है 9, ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ पर देखिए जिस पर मैंने बताया था दशमलव की बाद की एक संख्या है, इसके लिए आपको क्या लिखना है 0, इसके लिए नहीं लिखना है, सिर्फ 1 अंक है दशमलव के बाद की संख्या, यानी रेकरिंग से पहले वाला की संख्या 1 अंक है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे 1 0 लिखाएगा, यानी 90 लिखाएगा यहाँ पर। आप देखिएगा यहाँ पर 334 में 33 घटाना सिंपल सा है, 4 में से 3 घटेगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 3 में से 3 घटेगा 0 हो जाएगा, और 3 का 3 यानी 301 बटा कितना हो गया 90, यानी राइट आंसर हो गया आपका 301 बटा 90। क्या आप लोग समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ, एक और क्वेश्चन मैं देखता हूँ। यहाँ पर अगर ऐसे क्वेश्चन दे दे तो कैसे बनेगा, आप लोग डाउट में फंस जाते हैं। यहाँ पर एक और, जैसे कि यहाँ पर 32 दशमलव ऐसे 4 4 का दोनों पर रेकरिंग लगा दिया, कोई बहुत प्रॉब्लम वाली बात होगी, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल मैं बता रहा हूँ कि एकदम बहुत आसान है ये क्वेश्चन। यहाँ पर देखता हूँ पूरा जैसा क्वेश्चन दिया रहा है वैसा क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, यानी कितना लगा 3444, यानी पूरा 32 44 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या करना, जिस पे बार नहीं है उसको क्या करना, हमको घटा देना है, तो घटा रहे हैं हम यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर 32 यहाँ पर नहीं है, 32 पर नहीं है बार, तो हम लोग क्या करेंगे उतना घटा देंगे इसमें से, और यहाँ पर क्या हो जाएगा जिसके लिए बार रहा था उसी के लिए सिर्फ हम लोग 9 लिखेंगे। था 2 4 4 पर यहाँ बार नहीं है, 2 अंक पर बार नहीं है, तो इसके 2 9। अब ये नहीं कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग ये नहीं करिएगा आप लोग कि यहाँ पर 2 पर बार नहीं है, चाहे नहीं है, इसके लिए 0 लगा दो, इसके लिए 0 नहीं लगेगा, क्योंकि दशमलव के पहले की बात है, तो इसके लिए नहीं कुछ लिखना है। दशमलव के बाद की रहता, अगर मान जाए यहाँ पर 2 रहता तो 1 0 लगाना पड़ता है यहाँ पर, तो ये नहीं होगा आप लोग का, यहाँ पर ये नहीं होगा,
देखिए यहाँ पर एक मिनट क्यों भाग रहा है जी, यहाँ पे 44 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ 32 लिख दिया, ठीक है। आज 2 का 12 2 9 हो गया, क्लियर है। इसमें से क्या करेंगे आप लोग घटा देंगे, क्या करेंगे इसमें घटा देंगे। यहाँ पर 4 में से 2 घटेगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 में से 3 घटेगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ पर 2 बचा 2, 3 बचा 3, यहाँ पर हो जाएगा आपका 99, कितना हो गया 99, 4 5 5 6 7 8 नहीं कटेगा। चलिए यहाँ पर यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? एक और लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, एक और लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप पर एक और लास्ट क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा रहेगा 22 दशमलव, ठीक है, 22 दशमलव यहाँ पर 3 4 2, यहाँ पर 2 का परिक्रिंग डाल दी तो कितना भारी हो गया क्वेश्चन। कोई भार नहीं है, सिंपल है। यहाँ पर आनंद सर आपको सामने आनंद गुप्ता स्टडी पर चैनल पर आए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। यहाँ पर पूरा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसका क्वेश्चन के आंसर का जवाब जरूर दीजिए। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जितना क्वेश्चन यहाँ पर दिया है उतना पहले टोटली हम लिख देते हैं। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये हो गया कितना 22 34 2, माइनस कितना करना है, जिस पे बार नहीं रहता उतना सिंपल सा आंख बंद करके, आंख नहीं बंद करना है खोल कर रखना है। यहाँ पर कितना, यहाँ पर 223 जो लिखा हुआ 223, यहाँ पर मैंने 223, यहाँ पर जिस पे बार नहीं था, जितना पर बार नहीं, दशमलव से कोई लेना नहीं है। यहाँ पर जितना पर बार नहीं था उतना हमने क्या कर दिया माइनस में डाल दिया। कितना में डाल दिया माइनस में, 223 का 223 में माइनस डाल दिया। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 42 यानी 4 2 यानी 2 अंक पर हम लोग का क्या है बार लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 × 9, कितना 9 2 9। दशमलव की बात है, यहाँ पर एक ऊपर बार नहीं है तो एक वो 0 लिखेंगे, ये नहीं कि इसके लिए 0 नहीं, सिर्फ एक के लिए 0 है। दशमलव की बात है, यहाँ पर एक ऊपर एक रिंग नहीं था यानी एक ऊपर बार नहीं था, एक के लिए क्या हो जाएगा 1 0। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल तरीका घटा देंगे इसको, 1 दाई का 10 2 12, 12 में से तुम्हारा 3 घटेगा 9 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 3 में से 2 घटेगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका बचेगा, यहाँ पर 3 में से किधर गया जी, 3 में से फिर 2 गया, 3 में से देगा फिर 1 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए आपका 2 बच गया, 2 लिख देते हैं, फिर यहाँ पर 2 बचा 2 बच गया, यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर 990 का 990 लिख दिए। क्या आप लोग को समझ में आया? राइट आंसर आप लोग को सामने हो गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जानने के लिए आप लोग मेरे चैनल पर जरूर आइएगा, और नेक्स्ट टाइप में लेकर आ रहा हूँ। अगले वीडियो के लिए इंतजार जरूर कीजिएगा, मैं जरूर लेकर आऊँगा नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।